दो दोस्त थे, चलू और वोलू। चलू जितना आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, वोलू उतना ही हीन भावना और सेल्फ डाउट से भरा हुआ था। तो ऐसा क्यों था? इसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे 1. सेल्फ कंपैशन। चालू और वोलू दोनों एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दोनों ही पहले अटेम्प्ट में कुछ नंबर के लिए फेल हो गए। फेल होने के बाद वोलू खुद से लगातार कहने लगा, मैं एक गधा हूँ, मुझसे जीवन में कुछ नहीं होगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। मतलब जैसे वो खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन हो। कोई अपने दुश्मन को किसी काम में जरा सा फेल होते देख उसे हीन भावना में डुबोने के लिए ठीक जो बातें बोलता, ताकि वो दूसरी बार कोशिश ही न करे। वोलू खुद से ठीक वही बातें बोलने लगा। वहीं चालू फेल होने के बाद खुद से लगातार कहता रहा, मुझे बस थोड़ी और मेहनत करनी होगी, पहले अटेम्प्ट में ही मैं बहुत करीब पहुंच गया था, मैं अगर ईमानदारी से कोशिश करूं तो जरूर कर लूंगा। मतलब जैसे वो खुद ही अपना सबसे बड़ा दोस्त हो। कोई अपने प्यारे दोस्त को किसी काम में जरा सा फेल होते देख उसका आत्मविश्वास जगाने के लिए ठीक जो बातें बोलता, ताकि वो दूसरी बार अपना 100% देकर कोशिश करे और सफल हो जाए। चालू खुद से ठीक वही बातें बोलने लगा। 2. सेल्फ एफिकेसी। चलू और वोलू दोनों थोड़े शर्मीले स्वभाव के थे, लेकिन दोनों के मन में एक समय स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की इच्छा हुई। तो वोलू ने क्या किया, बिना आगे पीछे सोचे ये मान लिया कि ये कौन सा बड़ा काम है, स्टेज पर जाकर कुछ जोक सुनाकर लोगों को हंसाना ही तो है, ये तो मामूली बात है, ये मैं आराम से कर लूंगा। और बिना किसी प्रैक्टिस या डायलॉग डिलीवरी के ये सब कुछ सीखे बिना सीधे स्टेज पर पहुंच गया। और फिर स्टेज पर चढ़कर जोक्स बोलना तो दूर, मुंह से अपना नाम बोलने में ही उसके पैर कांपने लगे। तब वो एक दौड़ में स्टेज से उतर गया और पूरी जिंदगी के लिए पब्लिक स्पीकिंग का एक फोबिया अपने अंदर बना लिया। दूसरी तरफ चालू ने क्या किया, पहले कुछ दिन जो फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उन्हें यूट्यूब पर अच्छे से ऑब्जर्व करना शुरू किया, यहाँ तक कि उनके अलग अलग इंटरव्यू भी देखने लगा। फिर यूट्यूब से ही एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए जो स्किल्स सीखने ज़रूरी हैं वो सीखने लगा, और एक बड़े आईने के सामने खड़े होकर खुद के साथ उसी हिसाब से प्रैक्टिस करने लगा। इस तरह कुछ दिन आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करने के बाद जब वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लगा, तब उसने अपने 3-4 बहुत करीबी दोस्तों को ऑडियंस के तौर पर बिठाकर उनके सामने परफॉर्म करने की कोशिश की। और फिर फैमिली और रिलेटिव्स के सामने परफॉर्म करके जब वो कंफर्टेबल महसूस करने लगा, तब उसने अपने कॉलेज के फंक्शन में और आखिर में स्टेज पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर परफॉर्म करने की कोशिश की। और अपनी पहली कोशिश में ही स्टेज पर ढेर सारी हंसी और तालियां इनाम में मिलने से एक स्टैंड अप कॉमेडियन और पब्लिक स्पीकर के रूप में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। 3. सेल्फ केयर। वोलू का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा था, हर रात उल्टे सीधे वीडियो देखना, जिसकी वजह से वह लड़कियों से नजरें मिलाकर बात तक नहीं कर पाता था। हर शाम गले तक फास्ट फूड खाना और काउच पोटैटो बनकर सारा दिन सोए बैठे बिताना, जिसकी वजह से उसका पेट फूलकर शरीर इतना बेडौल हो गया था कि खुद को देखकर उसे सुकुमार रॉय की कविता के पात्र कुमरो पोटाश जैसा लगता था, और वह एकदम लापरवाह और बेपरवाह जिंदगी जी रहा था। इसी वजह से उसे लोगों के बीच जाने में डर लगता था कि कहीं कोई उसका मजाक न उड़ाए। इस कारण दिन ब दिन उसके आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ रही थीं। दूसरी तरफ चालू का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा था, शाम के बाद से नो मोबाइल, नो कंप्यूटर, ताकि रात को जल्दी और अच्छी नींद आए, और फिर हर सुबह उठकर नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, रोज एक हेल्थी डाइट का पालन करना, और हफ्ते में एक दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन फास्ट फूड खाने की खुद को इजाजत देना, खुद को हमेशा वेल ग्रूम्ड और वेल ड्रेस्ड रखना, और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ आंखों में आंखें डालकर सबसे बात करना, यानी एक साफ सुथरी और सजी संवरी जिंदगी जीना, जो दिन ब दिन उसके आत्मविश्वास को और भी स्ट्रॉन्ग बना रही थी। तो चालू और वोलू की इस कहानी से हम जो देख पा रहे हैं वो यह है कि आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के 3 स्तंभ होते हैं।
एक सेल्फ कंपासन, यानी खुद को हमेशा अपने सबसे प्यारे दोस्त की तरह ट्रीट करना। 2. सेल्फ इफेक्टिविटी, अपनी क्षमता के बारे में जानना और उसे बढ़ाने का सही तरीका अपनाना। 3. सेल्फ केयर, एक साफ सुथरी और व्यवस्थित जिंदगी जीना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।